जो मतलब आंसर ए होना चाहिए उसका आंसर आयोग बी दे दिया है। खोल के कह सकते हैं कि नहीं आपने 50 आंसर जो है गलत दिया है, इस पे रिवाइज आंसर क्यों होना चाहिए। बार बार यही बोलते हैं कि एक सप्ताह के अंदर 10 दिन के अंदर जो है आपकी समस्याओं को सुलझाने का काम किया जाएगा। सोचिए इतनी बारी गलती भी कर दे, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, मीटिंग नहीं करोगे। कॉमर्स सब्जेक्ट मेरा है और उसमें 21 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है हमारे पेपर से। 50 से ज़्यादा गलत उत्तर नहीं सहेंगे। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रगति शर्मा आपके साथ। बता दें कि STET के छात्र जो हैं वो सड़क पर उतर आए हैं। लगातार हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि उनका जो आक्रोश है वो हमें देखने को मिल रहा है, किस तरीके से नारेबाजी चल रही है। और BSEB बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के बाहर जो है ये सभी छात्र अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पर लगातार जो है वो आक्रोश दिखा रहे हैं, धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इस तरीके का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है और आखिर क्या माजरा है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों किस रीज़न से आप लोग यहाँ पर हैं, क्या कारण है। जी मेरा ये बात है कि कॉमर्स सब्जेक्ट मेरा है और उसमें 21 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है हमारे पेपर से। अच्छा, आप सोचिए 150 में से 21 क्वेश्चन जो है सिलेबस से बाहर पूछा जा रहा है, तो कितनी अंक की महत्व, हर एक अंक की महत्व है ये आप भी जानती हैं। 21 क्वेश्चन कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। तो हम आयोग से हम बच्चों के हित के लिए ही बात करेंगे कि हमारे लिए ग्रेस मार्क्स की डिमांड है कि करें। अच्छा, ग्रेस मार्क्स की डिमांड कर रही है आप। क्या परेशानी है, क्या समस्या है जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पर जो है। सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद, आप लोगों ने हम लोग के मुद्दा के उठाने का काम किया। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है STET फिजिक्स का रिवाइज आंसर की जारी किया जाए, 50 से ज़्यादा गलत उत्तर नहीं सहेंगे। विद्यार्थियों के सीधा है कि आपने आयोग ने जो BSEB आयोग ने जो आंसर की आउट किया है, खासकर फिजिक्स वाले का 50 से ज़्यादा प्रश्न का उत्तर जो है उत्तर कुंजी वो गलत दिए हैं वेबसाइट पर। हम लोग ने आराम से हम लोग जो है शांतिपूर्वक जो है इससे पहले भी मिलने का प्रयास किया आयोग से। उन्होंने ये कहा कि नहीं गलत कुछ नहीं है, जो हो गया अब उसी का जो है रिजल्ट हम लोग प्रसारित करेंगे। लेकिन प्रेशर हम लोग का ये हम लोग बना रहे हैं कि आपने जो 50 से ज़्यादा आंसर किया आपने गलत दिया है, ये कहाँ से दिया है आप बताइए। इतना बड़ा BSEB इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करवाती है, इतना बड़ा आयोग है और वो मानने के तैयार नहीं है कि हम 50 आंसर की गलत दिए हैं। यहाँ जो विद्यार्थी आप लोग देख रहे हैं, आप लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे, सारा विद्यार्थी के दिमाग में यही है कि जो रिवाइज आंसर की होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो हम लोग जो है फिर से आंदोलन करेंगे। दूसरी बात है कि 50 से ज़्यादा जो गलत हुआ है रिवाइज आंसर की 1 से 2 दिन के अंदर दीजिए, क्योंकि आयोग से पता चला है कि आप आनंद फानन में STET का रिजल्ट बहुत जल्द 1 से 2 दिन में आप देने वाले हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप STET का रिजल्ट तब दीजिए जब तक रिवाइज आंसर की आप दोबारा नहीं देते हैं, इसके बाद ही आप कुछ कीजिए। रिवाइज आंसर शीट की जो है वो मांग की जा रही है क्योंकि रिजल्ट जो है वो 2-3 दिन में दे दिया। हाँ, दे दिया जाएगा। ये आयोग भी कहा गया है कि दिसंबर के 2nd वीक तक हम जो है रिजल्ट दे देंगे। लेकिन विद्यार्थियों के दिमाग में है अगर रिजल्ट आ जाएगा जिसके बाद कुछ नहीं होगा। अभी मेरे पास समय है कि हम जो आयोग को आँख खोल के कह सकते हैं कि नहीं आपने 50 आंसर जो है गलत दिया है, इस पर रिवाइज आंसर क्यों होना चाहिए। फिजिक्स वाले के तो बुरा हाल है भाई, ये कहेंगे कि फिजिक्स वाला जितने अभ्यर्थी है सब जो माथा पे हाथ रख करके बैठे हुए हैं और रो रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि हम लोग के साथ अन्याय हुआ है और जब तक न्याय नहीं हो तब तक हम लोग जो है सड़क पे आने का काम करेंगे। क्या परेशानी है, आप भी फिजिक्स। हम फिजिक्स से हैं, हमारा यही मांग है कि आयोग जल्द से जल्द रिवाइज आंसर की जारी करे और रिजल्ट से पहले रिवाइज आंसर की जारी किया जाए। 50 यहाँ पर जो है वो फिजिक्स सबसे ज़्यादा फिजिक्स के बच्चे के साथ ही किया गया है न्याय। सबसे ज़्यादा फिजिक्स के ही जो यहाँ पे 50 क्वेश्चन का गलती किया गया है। जो मतलब आंसर ए होना चाहिए उसका आंसर आयोग बी दे दिया है और जबकि बुक में NCERT बुक में जो मेन NCERT बुक होता है उसमें ये आंसर दिया हुआ है। अच्छा, आयोग बी दे दिया है। अच्छा, आयोग दे दिया है। रिजल्ट कब तक आने की बात की जा रही है। रिजल्ट आने के एक सप्ताह के अंदर आने के लिए रिजल्ट बताया गया है। अच्छा, तो क्या लगता है कि आयोग इस पे काम करेगी। हम लोग को तो लग रहा है कि आयोग से प्रदर्शन जारी है। हम लोग एक बार नवंबर में 27-28 को आए थे, फिर इधर आ जा रहे हैं।
क्या परेशानी, क्या समस्या? आप भी फिजिक्स के ही अभ्यर्थी हैं? जी मैम, मैं भी फिजिक्स का हूँ और जो है 40 से 50 क्वेश्चन गलती है, ठीक है। तो हम लोग ऑब्जेक्शन भी किए हैं, अभी तक रिवाइज आंसर की हम लोग को नहीं दिया गया, इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, रिवाइज आंसर की जो है लगातार मांग की जा रही है सभी छात्रों से और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। उसके बाद छात्रों के पास कोई विकल्प ही नहीं जी बचेगा। बिल्कुल विकल्प नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग आज आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि रिवाइज आंसर की जल्द से जल्द जारी हो और जो भी त्रुटि है आयोग की तरफ से उसको सुधार हो जाए। हम लोग का यही मांग है और हम लोग का जायज़ मांग है। कब से प्रदर्शन कब से जारी है? प्रदर्शन तो जब से आंसर की आया था, फर्स्ट आंसर की, तो हम लोग मिलाएं तो 40 से 50 क्वेश्चन गलती था। तो हम लोग के सर थे, एक्सपर्ट जो भी थे, वो चेक किए। एनसीईआरटी से हम लोग मिलाएं तो 40-50 क्वेश्चन उसमें गलती था, जिसका आंसर की ही गलती था उसमें, ठीक है। तो हम लोग चैलेंज किया, आयोग ने बोला कि आप चैलेंज कीजिए, जिसमें कि एक क्वेश्चन पे 40 रुपया हम लोग को पे करना पड़ा, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग 40 से 50 क्वेश्चन को मतलब ये किए, करेक्शन के लिए दिए, ठीक है। 2-3 हज़ार रुपये हम लोग खर्च कर चुके हैं इसमें पहले भी। अच्छा, 2-3 हज़ार ग्रुप मिल के किया है या नहीं, एक स्टूडेंट ने 2-3 हज़ार रुपये? हाँ, आयोग ने कहा कि अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलती है तो आपको चैलेंज करना होगा, फिर आपको नंबर मिलेगा। तो हम लोग ने किया, करने के बाद जो है अभी तक ना रिवाइज आंसर की आया है, ना उनकी तरफ से कुछ नोटिस आया है। तो हम लोग परेशान है। अगर इस तरह से देखा जाए तो कुछ दिन में अगर रिजल्ट आ जाएगा, अगर चेंज नहीं होगा तो हम लोग का भविष्य तो कुछ नहीं। रिजल्ट आने के बाद तो जो है कुछ नहीं तो आयोग क्या लगता है इस पे कुछ काम करेगी? अभी तक जिस तरीके से आप लोगों का प्रदर्शन लगातार हमें देखने को मिल रहा है, आयोग को तो करना चाहिए। हम लोग का मांग जो है बिल्कुल जायज़ है। अभी तक आयोग ने कुछ रिस्पांस दिया है? कुछ रिस्पांस नहीं लिया है अभी तक कुछ नहीं। अगर आयोग अभी इस पे रिस्पांस नहीं देती है तो और आगे क्या करने की? आगे हम लोग आंदोलन करेंगे इस पे, क्योंकि हम लोग का मांग जायज़ है। इसमें हम लोग का मतलब ये नहीं है कि हम लोग बस ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हैं। हम लोग के पास पूरा प्रूफ है एनसीईआरटी का। अच्छा, एनसीईआरटी का प्रूफ। देखिए, एसटीईटी में सबसे ज़्यादा जो है फिजिक्स के अभ्यर्थी हमें यहाँ पे जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा जो है फिजिक्स में सबसे ज़्यादा गलती है। फिजिक्स में, कॉमर्स के भी कुछ? हाँ, कॉमर्स में भी कुछ है, कॉमर्स में भी कुछ है। कॉमर्स में भी कुछ है। तो देखिए, रिवाइज आंसर की जो है लगातार मांग कर रहे हैं, इस तरीके का आंदोलन प्रदर्शन जो हमें देखने को मिल रहा है। क्या समस्या है? समस्या यही है कि बीएसईबी बोर्ड के द्वारा जो आंसर की जारी किया गया है उसमें काफ़ी सारी त्रुटियां हैं। अगर हम फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसमें 35 से 40 आंसर की जो जारी किया है गलत है। एक कॉमर्स की बात करते हैं तो 10 से 12 आंसर की जो दिया हुआ है गलत है। यानी कि ओवरऑल लीजिएगा तो हर एक सब्जेक्ट में जो है 10 से 12 आंसर की जो जारी किया गया है गलत है। तो मैं छात्रों को पहले 2 बार बीएसईबी बोर्ड में भेजने का काम किया। यहाँ पर अध्यक्ष महोदय से छात्र जो है वार्तालाप किए। अध्यक्ष महोदय ने बोला कि आपके बीच जो समस्या है, समस्याओं को सुलझाने का हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि मीटिंग बुलाएंगे और मीटिंग के तहत जो है आपके समस्याओं को सुलझाने का प्रयास हम लोग जल्द से जल्द करेंगे। लेकिन देखिए, अभी तक एसटीटी का रिजल्ट जारी होने वाला, तब हमने घोषणा किया, क्योंकि चूंकि हम छात्र नेता हैं, विकेश भट्ट मेरा नाम हुआ, तो मेरे ही नेतृत्व में आंदोलन हुआ था, आंदोलन सफल भी हुआ। तो छात्रों ने सूचना दिया कि देखिए भैया, 2 बार हम यहाँ पर आए लेकिन हमारी बातों को जो है अनसुना कर दिया गया। लेकिन देखिए, आज विवश होकर के हमको यहाँ पर आना पड़ा। बिहार में क्या है मैडम, छात्रों को बार बार परेशान किया जाता है। आंदोलन करना हमारा शौक नहीं, आंदोलन करना जो है बिहार में छात्रों का मजबूरी बन चुका है। यहाँ पर बोर्ड में बैठे लोग जो है ना, पूरी तरीके से छात्रों को गुमराह करने का काम करते हैं। यहाँ पर पदाधिकारी लोग जो बैठे हुए हैं, नेताओं से ज़्यादा लोग जुमलेबाजी करते हैं। बार बार यही बोलते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर, 10 दिन के अंदर जो है आपकी समस्याओं को सुलझाने का काम किया जाएगा। लेकिन फिर छात्र आते हैं तो फिर वही आश्वासन दिया जाता है कि 10 दिन के बाद आपके समस्याओं को। अभ्यर्थी लोगों का कहना है कि 2 से 3 दिन में जो है वो रिजल्ट आ जाएगा और वो लोग अभी तक रिवाइज रिजल्ट की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में जो ये समस्या है वो और बढ़ जाएगी। अभी तक अध्यक्ष जो है वो आप लोग से मीटिंग नहीं की है, क्या कहते हैं? तो वही तो हम चाह रहे हैं कि मीटिंग करवा दीजिए, मीटिंग करवाइए सर अध्यक्ष महोदय से। क्या लगता है कि मीटिंग हो पाएगी? मीटिंग हो पाएगी? क्यों नहीं होगी मैडम? यहाँ पर जो पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं, क्यों बैठाया गया है? क्योंकि आयोग संबंधित अगर छात्रों के बीच कोई समस्या उत्पन्न होता है तो उन समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। ऐसा तो नहीं कि हम रेपिस्ट है, अपराधी है। हमारा मांग जो है जेन्युइन मांग है, लेकिन इन लोग जो है पूरी तरीके से छात्रों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो हम पूछना चाह रहे हैं कि आखिर आप क्या चाह रहे हैं? पूरी तरीके से एसटीटी के छात्रों को शुरू से परेशान किया गया है और अभी तक परेशान कर रहे हैं। लेट का नोटिफिकेशन के जारी करने की मांग को लेकर के हमने 26 सितंबर को आंदोलन किया था। अध्यक्ष महोदय से वार्तालाप हुआ तो उन्होंने बोला था कि 10 अक्टूबर तक लेट यानी कि लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट का पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया जाएगा। देखिए, जब हमने आंदोलन किया था
तो शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी किया था, लेट का नोटिफिकेशन जारी करने के बारे में बीएसईबी बोर्ड को लिखा था, लेकिन अभी तक हमारी बातों को नहीं सुना गया। तो जब तक हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा हम लोग लगातार प्रदर्शन करेंगे। अभी हम वार्तालाप करने के लिए आए हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। टीटी अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या समस्या है लगातार जो इस तरीके का प्रदर्शन। समस्या ऐसा है मैम, 16 नवंबर को 2 शिफ्टों में फिजिक्स का एग्जाम हुई और उस दोनों शिफ्टों में लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास आंसर की गलत जारी कर दिया गया। इसको लेके 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर मैं खुद 250 से 300 बच्चे की संख्या में हमने आंदोलन यहाँ करने का काम किया था। जब सेक्रेटरी साहब के द्वारा अंदर बुलाया गया, जब बुलाया गया तो उसमें हमने सेक्रेटरी साहब को एक एक क्वेश्चन के एनसीईआरटी से दिखा दिया कि सर ये गलत है, ये गलत है, गलत है, फिर भी सूद लेने की काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग आज करो या मरो की स्थिति में आ गए हैं। हमारी रिवाइज आंसर की जारी कर दिया जाए। अगर हमने चैलेंज किया कितना सुधार हुआ तभी तो पता चलेगा। अगर आप ऐसे मानो मैडम, अगर यूपीएससी के एग्जाम में 50 क्वेश्चन का आंसर की गलत जारी हो जाता तो क्या आनंद किशोर आईएएस बन पाता? आईएएस बनते? आज हमारा 50 क्वेश्चन आप गलत कर दिए हैं और ऐसा है कि पूरे एनसीईआरटी को इन्होंने गलत कर दिया। ऐसा गलती तो हम आज तक नहीं देखे थे। 26 सितंबर से जो है वो आप लोग 26, 27, 28 सैकड़ों की संख्या पे हम लोग यहाँ आए थे। सेक्रेटरी के द्वारा अंदर बुलाया गया 2 रिप्रेजेंटेटिव को, तो उसमें मैं भी एक गया था। मैंने एक एक बात सेक्रेटरी को रखा, एक एक बात लाइन बाय लाइन रखा, क्वेश्चन आईडी दिया, क्वेश्चन नंबर दिया, टोटल चीज़ दिया। छात्र नेता द्वारा जो है वो मीटिंग की मांग की जा रही है अध्यक्ष महोदय से, तो क्या लगता है कि मीटिंग हो पाएगी जिस तरीके से आप लोग? मीटिंग हो पाएगी, उनको करना पड़ेगा। अच्छा, उनको करना उनके पास पड़ेगा। कोई विकल्प नहीं है। आप सोचिए, इतनी बारी गलती भी कर दो, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। मीटिंग नहीं करोगे, मीटिंग करना पड़ेगा, मीटिंग मजबूरी है आपकी। 2 से 3 दिन में जो है वो रिजल्ट की घोषणा की बात की जा रही है और अभी तक जो है मैडम उनकी मीटिंग मजबूरी है और रिवाइज आंसर की हमारी जरूरी है। देखिए, हमारे साथ छात्र नेता सौरभ कुमार जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि क्या समस्या है। 26 सितंबर से जो मैंने सुना है कि ये आंदोलन शुरू है और अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं, इसके पहले भी 2 बार अभ्यर्थी आए थे एसटीटी 2025 के जो प्रोविजनल आंसर की जारी हुआ है उसको लेकर, और आज पुनः तीसरी बार आए हैं। बार बार आवेदन देने और सड़क पर उतरने की नौबत क्यों है? आपकी तरफ से जो गलती है उसको ठीक कर लिया जाए। 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में प्रोविजनल आंसर की फाइनल आंसर रिजल्ट जारी होगा, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसको ठीक करके रिजल्ट जारी किया। यही हमारी मांग रही है। रिवाइज आंसर की मांग लगातार छात्रों के द्वारा की जा रही है और सबसे ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो फिजिक्स सब्जेक्ट से है। फिजिक्स और कॉमर्स 2 विषय हैं, सबसे ज्यादा अभ्यर्थी हैं। उनकी मांग है कि 45 से 50 प्रश्न जिसके गलत उत्तर बताए गए हैं उसको ठीक कर लिया जाए। यही हमारी मांग रही है और जल्द से जल्द इसको ठीक अगर नहीं कर दिया जाता है तो हम लोग को विवशता होकर इससे भी बड़े आंदोलन की तरफ हम लोग को विवश होना पड़ेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वजह से। तो हम लोग चाहते हैं कि उसको ठीक कर लिया जाए। जो अभ्यर्थी हैं लगातार बिहार बोर्ड हाय है और आनंद किशोर को जो है वो हाय हाय का इस तरीके का, बिल्कुल आनंद किशोर साहब को हाय हाय का नारा देंगे और उनको मांग करेंगे कि जल्द से जल्द उसको ठीक कर लिया जाए। यही हमारी मांग है। अध्यक्ष महोदय से मीटिंग की जो बात है वो की जा रही है, क्या लगता है? हाँ, मीटिंग की बात है, मीटिंग हम लोग करेंगे और जल्द से जल्द फैसला करेंगे। उस पर जो भी निर्णय होगा हम लोग डेलीगेशन के रूप में अंदर जाएंगे और पूरे आवेदन के साथ कि पहले भी 2 बार आवेदन दिया गया, कोई सुनवाई नहीं होता, तीसरी बार हम लोग सड़क पर आए हैं तो सड़क पर आने के पीछे वजह यही है। आगे क्या रणनीति अपनाएंगे? अगर हम लोग जल्द से जल्द मुलाकात करेंगे और चेयरमैन या सेक्रेटरी से महोदय मुलाकात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि एसटीईटी के फिजिक्स और कॉमर्स के जो छात्र हैं, अभ्यर्थी जो हैं, उनका 50 फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो 50 सवाल है उसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं कि उसके आंसर जो है वो गलत है। हालांकि जब अभ्यर्थी इसको जब एनसीईआरटी से इन्हें मैच करवाया तो वो आंसर जो थे वो गलत थे। इसको लेकर के लगातार जो है वो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और बता दें कि 26 सितंबर से जो है वो उनका ये आंदोलन जारी है, लेकिन आयोग की तरफ से जो है अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई है। हालांकि आपको बता दें कि आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो है घेराव किया है अभ्यर्थियों ने और उसके जो नेता है सौरभ कुमार जो है वो लगातार अभ्यर्थियों के साथ बने हुए हैं। तो देखना होगा कि आगे आयोग इस पर क्या नया कदम उठाती है और अगर आयोग कदम नहीं उठाती है तो अभ्यर्थियों द्वारा और जो इनके छात्र नेता सौरभ कुमार है उनके द्वारा क्या नई रणनीति अपनाई जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें NBC 24।